एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। आज से हम जेबीटी कमीशन प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और आज से सभी मैं कोशिश करूँगी कि सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवा पाऊँ मैं और साथ ही साथ अपनी भी प्रिपरेशन कर पाऊँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, मैं खुद जेबीटी कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो साथ ही साथ आपके साथ भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाता है और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप भी तैयारी कीजिए अच्छे से। अच्छा, आज हम मैथ्स का टॉपिक करेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर जेबीटी कमीशन 2019 का पेपर देखा होगा तो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे टाइम एंड वर्क से। और बुक्स में आप देखें इसको, टाइम एंड वर्क के टॉपिक को, तो बुक्स में आपको बहुत से फॉर्मूले दे रखे हैं और सभी फॉर्मूलों को लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं सिंपल से आपको 2 फॉर्मूले बताऊँगी, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलों से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बस थोड़ा समझिएगा, बहुत ही ध्यान से इसको स्टार्ट करते हैं। 2 फॉर्मूले, पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मूलों के बारे में बताती हूँ ना। ओके, टाइम एंड वर्क, ये 2 वर्ड्स तो आपने पहले सुने होंगे, है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम का भी आपको पता है, वर्क का भी आपको पता है। अब इसमें एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, अभी एफिशिएंसी को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए 2 पेंटर हैं, 2 पेंटर हैं, 2 पेंटर है, स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। 2 पेंटर है ना, अब दोनों को काम करना है। मान लीजिए उनको टोटल काम दे दिया हमने 40 काम करने हैं दोनों को। अब देखिए, जो पेंटर ए है वो एक दिन में, 1 डे में एक रूम को पेंट करता है, यानी वो एक काम कर रहा है। मान लीजिए जो पेंटर ए है वो एक दिन में एक काम कर रहा है, और जो पेंटर बी है वो थोड़ा फास्ट है, वो एक ही दिन में 2 काम करता है। इस तरह से सोचिए कि जो पेंटर ए है वो एक दिन में एक रूम को पेंट कर रहा है, और जो पेंटर बी है वो एक दिन में 2 रूम्स को पेंट कर रहा है। तो दोनों की अपनी अपनी एबिलिटी है, दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो ये जो एक काम कर रहा है और 2 काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेज सेम है ना, और काम भी बराबर ही करना है दोनों को, 40 काम्स करने हैं कंप्लीट दोनों को। तो यहाँ जो 1 और ये 2 है, ये आपकी रहती है एफिशिएंसी। यानी हर किसी पर्सन की अपनी अलग अलग एफिशिएंसी होती है। कोई किसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लेता है, कोई किसी काम को उससे कम टाइम में करता है। तो वो क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी टर्म आपको समझ में आनी चाहिए पहले। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। 2 फॉर्मूले मैंने आपको कहा है कि मैं दो ही फॉर्मूले बताऊंगी आपको। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ये है आपका फॉर्मूला नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है यार, इतना तो लर्न कर ही लोगे। फॉर्मूला नंबर 1 है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, और इसी के बेसिस पे आगे हम टाइम निकाल सकते हैं ना, यहीं से टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और यहीं से एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले बन जाएंगे। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस करी होगी, ये पेंटर वाले एग्जाम्पल में, कि मैंने कहा कि वर्क सभी को सेम करना है, यानी 40 काम करने हैं, इन दोनों को 40 काम करने हैं। अब ए, उसको समय ज़्यादा लेगा उस काम को करने में, और बी उसको जल्दी ख़त्म कर देगा। काम तो सेम ही करना है, 40 काम करने हैं ना दोनों को। तो यहाँ जो वर्क है वो आपको ज़्यादातर दिया रहता है सेम क्वेश्चंस में, सेम, या आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट है वर्क। तो जब वर्क सेम है, कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, अब सेकंड फॉर्मूला देखिए। सेकंड आपका बनता है m1 d1 h1 अपॉन w1 r1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2 r2। बस दूसरा ये फॉर्मूला है, यही आपको लर्न करके रखना है। इस फॉर्मूला को थोड़ा डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी, क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे ना जब, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत डिटेल से मैं बताऊंगी, तब आपको ज़्यादा टफ नहीं है। वैसे इसमें एम का मतलब है मैन या वुमेन, डी का मतलब है डेज, एच का मतलब है आवर्स, डब्ल्यू का मतलब है वर्क, और आर का मतलब है रुपीज़ या जो भी मनी आपको दी रही होगी।
ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला है। सिर्फ यही दो फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, अब हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ आप नोट कर लीजिए इसको, या फिर साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे नोट करेंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छे रहेगा ना, ऐसा लगेगा कि हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ तो हमेशा प्रैक्टिस से होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये वीडियो देख ली उसके बाद आपको आ जाएंगे क्वेश्चंस, आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे खुद से। और हाँ, इस वीडियो के बाद मैं आपको असाइनमेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका ये टॉपिक कवर हो पाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम कैन डू अ वर्क इन 40 days. Harry is 4 times efficient than Ram. In how many days Harry can finish the work? अब क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। राम किसी काम को 40 दिन में कर रहा है और हैरी 4 times एफिशिएंट देन राम। हैरी जो है वो राम से 4 टाइम एफिशिएंट है। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी डेज हैरी कैन फिनिश द वर्क। तो हैरी उस काम को कितने समय में फिनिश करेगा। राम 40 डेज में कर रहा है, तो हैरी फास्टर है ना राम से, तो हैरी कम टाइम लगाएगा राम से, है ना। तो अगर बाय चांस अगर ऑप्शंस दिए हो ना आपको, तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि हैरी कम टाइम लगाएगा राम से। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। आपकी इक्वेशन इस लाइन से बनेगी, हैरी इज़ 4 टाइम एफिशिएंट देन राम। तो इक्वेशन क्या बनेगी, हैरी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ राम। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी सिंपल। अब यहाँ से हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, हैरी अपॉन राम, फ्रैक्शन के बन जाएगा 4/1। दैट इज़ रेशो में लिख दें इसको, अगर हैरी रेशो राम कितनी आ जाएगी, 4/1। अब यहाँ से देखिए हैरी की एफिशिएंसी निकलेगी ये 4। हैरी 4 काम कर रहा है और राम 1 काम कर रहा है, ये क्या है, ये आपकी निकलेगी एफिशिएंसी। हैरी और राम की एफिशिएंसी आपको यहाँ से पता चल गई, 4 और 1 एफिशिएंसी है हैरी और राम की। तो अब यहाँ से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब सबसे पहले जो हमें पता है ना वो लिख लेते हैं। राम के बारे में क्या पता है, राम का हमें पता है टाइम कितना है 40 डेज, और राम की एफिशिएंसी कितनी है 1 है ना, तो एफिशिएंसी कितनी है 1। तो यहाँ से हम वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं कि राम ने काम किया कितना एक्चुअली में। क्या फॉर्मूला किया था हमने वर्क का, वर्क क्या था, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो कर दो यहाँ पे एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी कितनी है 1 और टाइम कितना है 40, तो 1 इंटू 40 कितना टाइम वर्क करेगा राम, 40। वर्क हमेशा यूनिट्स में लिखते हैं, अगर नहीं दिया हो ना आपको वर्क तो यूनिट्स में लिखेंगे। 40 यूनिट्स काम कर रहा है राम। तो अब हमें फाइंड करना है हैरी का, हैरी कितने टाइम में इस काम को करेगा। अब यहाँ से आपका वर्क तो निकल गया ना, वर्क तो दोनों को सेम ही करना है ना, टाइम अलग अलग ले रहे हैं दोनों, राम और हैरी टाइम अलग लेंगे लेकिन वर्क वो सेम ही करेंगे। वर्क उनको 40 यूनिट्स ही करना है और राम उस काम को 40 डेज में कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि हैरी उस काम को कितने दिन में करेगा, कितना टाइम लेगा। तो टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है। हैरी की एफिशिएंसी तो हमें पता चल गई थी ना, हैरी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो लिख दो 4। और वर्क भी हमें पता चल गया राम से, राम की इक्वेशन से हमने फाइंड आउट कर लिया कि वर्क करना कितना है दोनों को, 40 काम करने हैं, तो वर्क कितना है 40। तो यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर लेंगे ना, टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एक बार आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे ना तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। फॉर्मूले आसान ही है वैसे, ठीक है। तो टाइम क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 40, एफिशिएंसी कितनी है 4, तो टाइम क्या आ जाएगा 10 डेज। तो यही इसका आंसर आएगा, हैरी 10 डेज में काम करेगा और कितना काम करेगा 40। तो आपसे यहाँ से पूछा था इन हाउ मैनी डेज हैरी कैन फिनिश द वर्क, तो इसका आंसर क्या होगा 10 डेज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। अब आपको ना साथ साथ में लिखते जाना है जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ये क्या है, टाइम दे रखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं। और ये ए करता है किसी काम को 10 दिन में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, सेम वर्क है तो काम तो सेम रहेगा ना, तो दिन अलग अलग लगा रहे हैं, वो काम दोनों सभी को सेम ही करना है। तो बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज।
इन हाउ मैनी डेज विल दे डू द सेम वर्क टुगेदर। अब देखिए ये इनकी एफिशिएंसी नहीं सॉरी टाइम दे रखा है ना। ए का टाइम है 10 दिन काम करता है, बी 15 दिन। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी अगर मिलके काम करेंगे तो वो कितना टाइम लगाएंगे किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनको काम कितना करना है। अगर हमें पता चल जाए कि काम टोटल करना कितना है तो हम बाकी का क्वेश्चन तो निकाल लेंगे। तो आपको टोटल वर्क निकालना है, अभी टोटल वर्क निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। टोटल वर्क आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। जितने भी आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है ना उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम तो आ जाएगा 30। एलसीएम आप निकाल के देखिएगा, एलसीएम आ जाएगा 10 और 15 का 30। तो ये जो एलसीएम निकाल के आएगा ना आपका 30, ये आपका निकल जाएगा टोटल वर्क, ठीक है जी। सभी क्वेश्चंस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा भी। टोटल वर्क आ गया आपका 30। सभी क्वेश्चंस में आपकी ये वाली इक्वेशन तो सभी में बनेगी, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। टाइम आपको दिया था, ए का टाइम था 10 डेज, बी का था 15। हमें टाइम पता था तो टाइम से हमने क्या निकाल लिया, टोटल वर्क निकाला हमने। टोटल यानी टोटल कितना करना है, 30 काम करने हैं उनको, इन दोनों को। अब इन दोनों की एफिशिएंसी तो अलग अलग होगी ना। ऐसा थोड़ा ना ए किसी काम को एक दिन में एक काम कर रहा है या बी भी एक ही काम करेगा। सभी अलग अलग काम करते हैं ना घर पे। अगर कोई पेंटर लगा है या कोई भी काम कर रहा है तो वो अलग अलग काम करते हैं ना। तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि ए कितना काम करता है और बी कितना, यानी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है हमें। एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें टोटल वर्क पता है, हमें टाइम पता है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने देखा था ऊपर, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब हमें वर्क पता है 30, टाइम भी पता है, तो हम ए का निकालते हैं। सबसे पहले ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 30 टोटल वर्क, यहाँ से वर्क अपॉन टाइम कितना है ए का 10, तो 30 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब बी की फाइंड आउट करेंगे, 30 अपॉन 15 कितनी आ जाएगी, 2। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब हमें एफिशिएंसीज भी पता चलेगी, इसी इक्वेशन से टोटल वर्क भी निकाल लिया, एफिशिएंसी भी निकाल ली। इन हाउ मैनी डेज विल दे डू द सेम वर्क टुगेदर। अब हमसे पूछा कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। काम क्या है हमारा 30, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो आपने स्टार्टिंग में किया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। अब एफिशिएंसी हमें पूछा है दोनों का, तो हम एफिशिएंसी दोनों की भरेंगे यहाँ पे। और अलग अलग तो हमें पता है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की कितनी है 2, अलग अलग पता है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे अगर, तो 5 आ जाएगा, और ये जो 5 आएगा ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी, ठीक है जी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 5। तो यहाँ एफिशिएंसी हम ए और बी की पुट करेंगे, कितनी है ए और बी की आई 5, इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क भी हमें पता ही था ना, 30 हमने यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ हम लिख लेते हैं वर्क 30। तो यहाँ से टाइम पता चल जाएगा, 30 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 6 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों मिलके कितना करेंगे, 6 डेज। मिलके पूछा था ना ए प्लस बी का, तो तभी हमने यहाँ पे एफिशिएंसी दोनों की पुट करी है, इन दोनों की प्लस करके जो एफिशिएंसी आई वही हमने यहाँ पे पुट करी, इनटू टाइम। टाइम हमें फाइंड आउट करना था, इज इक्वल टू वर्क। वर्क हमें यहाँ से पता चल गया था, 30 काम करने थे, 30 लिख दिया। टाइम इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। ये आपको अभी थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा ये। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सिंपल। एक इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आपसे इस तरह के, इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर बताया था ना, वही फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ आप देख लीजिए, M1 क्या है, मैन और वुमन। D है यहाँ पे डेज, H है आवर्स, और W1 है वर्क, और R1 है रुपीज़। सेम इस साइड भी ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये फॉर्मूला। क्वेश्चन है
12 men can do a work in 20 days, 24 मैन कैन डू द सेम वर्क इन। अब ये पूछे अगर 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। अब हमें यहाँ दिया क्या है, 12 मैन यानी एम दिया है और 20 डेज यानी डी दिया है, और उसके बाद 24 मैन का पूछा यानी ये भी एम है। मान लीजिए M1 है और ये D1 है और ये M2 है। हमें फाइंड क्या करना है, D2 हमें फाइंड करना है। तो आप जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ना वही पुट करेंगे। हमें क्या क्या दिया है, M1 और D1, तो हम M1 और D1 को इस तरह से, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए आपको पूरा ही पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वही लिखना है। हमें M1 दिया था, D1 दिया था और हमें M2 दिया था, D2 फाइंड आउट करना है ना, तो इतना ही लिखना है। अगर आपको साथ में H1 भी दिया होता तो आप H1 भी लिख देते। तो सिंपल फॉर्मूला वही बनाना है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो अब देखिए M1 कितना दिया है 12, D1 कितना है इंटू D1 कितना है 20 इज इक्वल टू M2 कितना दिया है 24 इंटू D2 आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से आप D2 फाइंड आउट करना है ना, तो D2 यहाँ पे आ जाएगा और 12 इंटू 20 अपॉन 24। अब इसको कट करेंगे, 12 2 ज़ा 24, 2 10 ज़ा 20, तो D2 आ गया आपका 10 डेज। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखिए और ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो 1-2 नंबर तो कहीं नहीं जाते आपके JBT कमीशन वालों के। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 4 men कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 6 men कंप्लीट द सेम वर्क। अब यहाँ पे देखिए क्या इक्वेशन दी है, M1 दिया है आपको कितना 4, D1 दिया है 12, इन हाउ मैनी डेज कैन 6 men, M2 दिया है 6, कंप्लीट द सेम वर्क यानी D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 पुट कीजिए कितनी 4, D1 कितना है 12 इज इक्वल टू M2 कितना है 6 और D2 फाइंड आउट करना है। तो D2 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 अपॉन 6, तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 डेज। D2 आपका आ जाएगा 8 डेज, यही आंसर रहेगा आपका, 8 डेज इसका आंसर होगा। अब ये असाइनमेंट आपके लिए, ये आप खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लीजिए क्वेश्चन जो हमने ऊपर 2 क्वेश्चन किए ना, 2 फॉर्मूला के बेसिस पे 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, 4 कर लिए ना, हाँ। तो यही इन्हीं बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन आपको दिए मैंने, और ये करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और करके देखिए। इसके बाद वीडियो देखने के बाद 5th और 6th क्वेश्चन करिए, और 7th क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अभी ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, ये भी उन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए, ABC कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मैनी डेज ऑल ऑफ देम टुगेदर विल फिनिश द वर्क। कुछ कुछ जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसी के तरह, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी हैं A, B और C। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, A 10 दिन में काम कर रहा है, B 12 दिन में काम कर रहा है और C 15 दिन में काम कर रहा है। ये क्या हमें टाइम दे रखा है, डेज। अब हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, मैंने बताया था ना एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम लेके जो एलसीएम आएगा वो हमारा निकल जाएगा टोटल वर्क, और इसका एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम लेके आप देख लीजिएगा, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है 60 और टाइम तो ये दे रखा है ना सभी का अलग अलग से, तो इसका 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो A की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6, और B की एफिशिएंसी के लिए 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और C की एफिशिएंसी आएगी 60 अपॉन 15, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब हमसे क्या पूछा है कि ये सभी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगी, यानी A प्लस B प्लस C कितने टाइम में करेंगे काम को। काम कितना है 60,
काम तो हमें पता है टोटल वर्क 60 है, यानी 60 काम करना है इन तीनों को मिलके। कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले तो इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ हमें सेपरेटली तो पता है ना सभी की, ए बी और सी की, तो अब इन तीनों की इकट्ठी कैसे कर देंगे? इन सभी को प्लस कर देंगे तो इकट्ठी आ जाएगी ना, 6 4 10 15। इन सभी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15। ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालना है? टाइम। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, तीनों की पूछी है तो तीनों लिखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी कितनी आई थी? 15, तो यहाँ 15 पुट कर देंगे इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क कितना है? 60। तो टाइम क्या आ जाएगा? 60/15 विल बी 4 डेज। तो इसका टाइम आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। अब ए एंड बी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इसको प्लस करके लिखेंगे। ए और बी इकट्ठे कर रहे हैं ना काम, किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। अब बी और सी इकट्ठे काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में काम कर रहे हैं। सी और ए इकट्ठे काम कर रहे हैं। सी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। इन 40 डेज। इन हाउ मैनी डेज दे वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। इसमें भी सेम ही पूछा है कि ये सभी अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम लेंगे, ये टाइम हमें पता है, टोटल वर्क निकालना है। क्या आ जाएगा? 20 30 और 40 का एलसीएम 120। ठीक है, 120 एलसीएम आ गया, यानी टोटल वर्क हमें पता चल गया 120 काम करने इन सभी को। अब एफिशिएंसी निकालेंगे यहीं से। टोटल वर्क अपॉन टाइम 120/20 करेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी प्लस सी की भी इसी तरह से 4 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 3। अब हमें पूछा है ये सभी मिलके कितना काम करेंगे, तो इन सभी को पूछा है ना, तो सभी का प्लस कर देंगे। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। इन सभी की एफिशिएंसी क्या है? ये वाली। इन तीनों को प्लस करेंगे तो इन सभी की एफिशिएंसी यही आएगी ना। तो क्या आ जाएगी? 6 + 4 + 3 कितना आ जाएगा? 13। यानी टुगेदर ये सभी मिलके इतना काम कर पाएंगे। ये क्या है? एफिशिएंसी। इन सभी की एफिशिएंसी। तो अब देखिए ए कितनी बार है? 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार। तो इससे क्या बन जाएगा? 2a + 2b + 2c इज इक्वल टू 13। 2a + b + c विल बी इक्वल टू 13 और a + b + c आ जाएगा 13/2। ये सभी, इन सभी की एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी a + b + c की एफिशिएंसी आ जाएगी 13/2। अब हमें एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क पता है। अब आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। यहाँ से आप सीधा भी कर सकते हो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपको पता है कितना है? वर्क 120 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है? इन सभी का पूछा है ना, तो सभी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सभी की कितनी आई थी? 13/2। 13/2 ये आ जाएगा 120/30 ये कितनी आ जाएगी? 240/30 डेज। ये पॉइंट्स में आएगा तो इसको आप फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 240/30। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो लिख देना। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको जिस तरह से आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे ना, उसी तरह से आप इसको आंसर को बना के लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए या इसी तरह से रहने दीजिए। ओके ओके। 9th क्वेश्चन भी असाइनमेंट का है। ए + बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज। सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया इसी की तरह क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और करिए। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। बी + सी, बी एंड सी है तो बी + सी लिखेंगे इसको। बी एंड सी कितना कर रहा है? कैन डू इट इन 3 आवर्स। ए एंड सी यानी ए और सी मिलके काम कर रहे हैं उसी को, कैन डू इन 2 आवर्स। इन हाउ लॉन्ग विल बी अलोन कैन डू इट। हमें क्या पूछा है कि बी अकेला इस किसी काम को कितने दिन में करेगा।
सबसे पहले तो जो दिया है उसका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क 3 4 12 आ जाएगा। एलसीएम आएगा इसका 12। अब टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी निकालो अकेले अकेले की। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी प्लस सी की आ जाएगी 4 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। ठीक है जी। अब हमसे पूछा है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम कितना है 12, यानी बी 12 काम को कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन बन रहा है ना इसके बाद हमारा। तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिएगा। हमें ए का एफिशिएंसी पता है 3, बी प्लस सी की पता है 4, ए प्लस सी की पता है 6। तो अब या इस इक्वेशन में से या इस इक्वेशन में से इन दोनों को लेके हम सी की वैल्यू निकालेंगे ना। पहले एक दिखाती हूँ आपको। हमें ए अकेले का पता है ना 3, तो हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6। अब हमें ए अकेले की एफिशिएंसी पता है 3, ए अकेला 3 काम करता है ना, तो ए की जगह हम 3 पुट करेंगे प्लस सी इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, कितनी आएगी 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आई 3। ओके, सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब हम सी की एफिशिएंसी बी प्लस सी में पुट करके बी की निकाल सकते हैं। बी प्लस सी की एफिशिएंसी है कितनी 4। अब हमें बी की फाइंड आउट करनी है। प्लस सी की हमें यहाँ से पता चल गई थी 3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से बी की एफिशिएंसी का पता चल रहा है हमें। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अब एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, तो टाइम भी पता चल जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो यहाँ एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी दे रखी है, कितनी आई थी 1, तो 1 इंटू टाइम तो फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क पता है 12, तो यहाँ से टाइम पता चल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 12 डेज। यही आपका आंसर आएगा। इस फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से इसको मैंने लिखा है एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, यहाँ से आप सीधा भी लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपको वही पुट करनी है जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें बी का पूछा गया था ना, तो मैंने बी की वैल्यूज़ सभी पुट करी हैं। अगर इकट्ठे पूछा गया होता सभी का, तो सभी का पुट करते जैसे पहले किया था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे टुगेदर पूछा था ना सभी का, तो हमने सभी का प्लस करके एफिशिएंसी में सभी को पुट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे क्या दिया है आपको। ठीक है जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसके बाद देखिए जेबीटी कमीशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा एक बार करने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन 1-2 टाइप रह गए हैं इसके, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आपसे सॉल्व होता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर सॉल्व हो गया। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ आए क्वेश्चन या नहीं आए, जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।